भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश विधानसभा के लोगों से सुझाव लेने के लिए सुझाव पेटी लेकर निकले हैं। इसको लेकर उन्होंने संतोष सिंह के यहाँ एक प्रेस वार्ता कर इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मित्रों, हम यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता के लिए आज एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके समक्ष यहाँ पे सुझाव संग्रह पेटी, भारतीय जनता पार्टी ने देश की राजनीति में एक नए प्रचलन को स्थापित किया है। हम मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं, विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं। जो संकल्प लेते हैं उस संकल्प को पूरा करने का काम करते हैं। यदि आप हमारे 2014 के लोकसभा के घोषणा पत्र का आकलन करें, 19 के घोषणा पत्र का आकलन करें, तो 95% से अधिक घोषणाओं और संकल्प को हमने पूरा करने का काम किया। बिहार में आप सब अवगत हैं, विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई और बिहार लोकतंत्र की जननी है। बिहार के चुनावों पे न सिर्फ देश की नज़र है बल्कि पूरे दुनिया की नज़र है। पूरे विश्व में जो अभी वातावरण है, पूरा विश्व भारत की तरफ उम्मीद और आशा के साथ देखता है और पूरा भारत आशा, उत्साह और ऊर्जा के साथ बिहार के विधानसभा चुनावों को देखने जा रहा है। 6/11 को मतदान होना है और 14 नवंबर को नई सरकार बन जानी है। 14 नवंबर की घोषणा बिहार के इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। जो संकल्प हम लोगों ने 2005 में लिया था उसको पूरा करने का काम हमने किया है। अगर आप देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम कहते हैं तो सड़कों की बात होती है। पटना से बिहार के किसी कोने में आप जाकर के सेम डे पटना वापस आ जाए, आज इसकी सुविधा उपलब्ध है। तमाम जितने भी विकास के मानक होते हैं, मसलन मातृ मृत्यु दर हो, शिशु मृत्यु दर हो, बिजली की उपलब्धता हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, हर मानक पे, हर सूचकांक पे बिहार नीतीश कुमार जी और एनडीए के संयुक्त सरकार में आज प्रगति की राह पे दिख रहा है। केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष स्नेह बिहार से रहा है। अगर आप देखें तो हम जहां बैठे हैं, दरभंगा में एयरपोर्ट, दरभंगा में एम्स, पूर्णिया में एयरपोर्ट, पटना में एयरपोर्ट का नया टर्मिनल का बिल्डिंग, ये आधारभूत संरचनाओं का एक सफलतम उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। आज राजधानी में जाइए, राजधानी में मीठापुर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाइए, वहाँ पे देश का सर्वश्रेष्ठ चाणक्य नेशनल यूनिवर्सिटी हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी हो, बोध गया में IIM हो, बिहटा में IIT हो। कहने का आशय यह है मित्रों कि हमने विकास के सभी सूचकांक पे आज एक प्रगति और प्रसिद्धि की तरफ हम अग्रसर हैं। लेकिन इस पे रुक जाना है क्या? कतई नहीं। मोदी जी ने लाल किले से विकसित भारत का संकल्प लिया है। ये विकसित भारत का सपना हमने देखा है और विकसित भारत के साथ साथ 2047 में विकसित भारत के लिए विकसित बिहार की भूमिका क्या होगी, तो विकसित बिहार के लिए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ये सुझाव संग्रह पेटी, भारतीय जनता पार्टी बिहार का ये लक्ष्य है कि जन जन से संवाद करके हमने अपने पार्टी के जिले इकाइयों से, मंडल की इकाइयों से संवाद किया है। जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि हमारे यहाँ मंच मोर्चे हैं अनुसूचित जाति के लिए, महिला के लिए, युवाओं के लिए। हम घर घर संपर्क करेंगे। हमारा जो वैन घूम रहा है उस वैन में ये सुझाव पेटी जा रही है। आप भी, आपके मन में जो सुझाव हो, जो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में आना चाहिए, हमारे घोषणा पत्र में आना चाहिए, तो आप इसमें लिख करके दे सकते हैं। ये संवाद का माध्यम है। हम कोई एक प्रकार से बात नहीं करते हैं। और विशेष तौर पे मैं एक गहन बिंदु पे आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूँ। विकास और न्याय। जब विकास और न्याय की हम बात करते हैं तो हमारा क्या आशय है? आज आप देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर, बगल के मधुबनी के फूलपरास से वो जीतते थे, विधायक बनते थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के 100 वर्ष पूरे होने पे भारत रत्न से सम्मानित किसने किया? तो बीजेपी की सरकार ने किया।
और आज अगर आप देखें तो हमारे विपक्ष के जो युवराज हैं वो स्वघोषित जननायक हो गए हैं। उनको किसी ने उपाधि नहीं दी है, वो स्वघोषित अपने आप को उन्होंने घोषित कर लिया कि भाई मैं स्वयंभू जननायक हो गया हूं। मोदी जी ने सुनिश्चित किया है। जब हम कहते हैं विकास और न्याय तो हम कहना क्या चाहते हैं? आज सरकार के विभिन्न प्रमुख निर्णायक स्थानों पे, वो चाहे संविधान का सर्वोच्च स्थान राष्ट्रपति का होता है, तो भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार संविधान के सर्वोच्च स्थान पे आदिवासी की बेटी बैठी है, तो अब बैठी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं। अभी आपने देखा कि जब उपराष्ट्रपति बनाने का अवसर आया तो दक्षिण भारत के सीपी राधाकृष्णन जी जो पिछड़े वर्ग से आते हैं उनको उपराष्ट्रपति भी बनाया, तो हमारी सरकार ने बनाया। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि विकास हो और न्याय हो। यदि आप पिछले कुछ महीनों का ट्रैक रिकॉर्ड या एनालिसिस करके देखें, 125 यूनिट तक की बिजली फ्री करने की गारंटी नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने ली। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, हमारी प्रतिबद्धता, हमारा कमिटमेंट है मित्रों कि जो आधी आबादी है, ये आधी आबादी भी विकास की नई धारा से जुड़े विकास में अपना योगदान दे। और कोई अभी कर दिया है ऐसा नहीं है। यदि आप 2005 से हमारी यात्रा का एक विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण की देने की बात तो हमने दिया। हमें आज भी याद है कि 2005 के पहले के बिहार में महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन 2005 के बाद का बिहार था कि गली गली में नीले रंग का